इंदौर के वार्ड क्रमांक 38 से कांग्रेस की उम्मीदवार सोफिया अन्नू पटेल के पक्ष में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एक सभा ली। साथ ही उन्होंने वार्ड में बने कार्यालय का उद्घाटन भी किया। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा पूर्व में खजराना के वार्ड क्रमांक 38 में अपनी सांसद निधि से बोरिंग करा चुके हैं। यही वजह है कि उनके किए गए प्रचार प्रसार से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 38 में कांग्रेस की प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा पहुंचे थे। उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया और एक सभा को संबोधित किया। कांग्रेस की सभा में वार्ड के लोग शामिल हुए। इस वार्ड में कांग्रेस मजबूत दावेदारी कर रही है। पहले का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विवेक तनखा ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उससे पहले नगर निगम में भी कांग्रेस के पार्षद और महापौर चुनाव जीतने वाले हैं। तेंदुखेड़ा, गाडावारा, वहाँ से होते हुए मैं भोपाल आया। भोपाल से मैं उज्जैन से इंदौर, कल जबलपुर जाऊंगा, फिर सागर जाऊंगा, कटनी जाऊंगा। मुझे महाकौशल में जब मैं गया, कल मुझे ऐसा लगा जैसे कि वहाँ कांग्रेस का एक बहुत अच्छा वातावरण है। मुझे बताया गया कि प्रारंभिक जो चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं पंचायत के, वो मोस्टली कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं। उससे समझ आ रहा है कि एक लोगों ने कुछ मन बना लिया है बदलाव का, बट अभी ये प्रारंभिक है। मगर जो एक फिजा देख रहा हूँ, जो मैंने आज उज्जैन में भी देखी, ये फिजा मेरे को बदलाव की दिख रही है। 20 साल का जो कार्यकाल है बहुत पुराना हो जाता है और लोग थक चुके हैं। लोग अब एक नई भारत चाहते हैं। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चुनाव चलते हुए सरकार नए प्रोजेक्ट्स की और नए संस्थानों की घोषणा कर रही है। मुझे ये आश्चर्य है कि जो चुनाव आयुक्त हैं, जो हेड के चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं स्टेट के, उन्होंने अभी तक चीफ मिनिस्टर को नोटिस क्यों नहीं दिया। अरे आपको अलाउड कहाँ है? एक दफ़े इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे इलेक्शन इफेक्ट होता है। ये कानून है देश का, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो नगरीय निकाय हो। और आज मुझे पता चला कि तमाम घोषणाएं हो रही हैं। अब क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं और ये जो सरकार है, इनको कानून कायदे का कोई अंदाज नहीं है या कोई सम्मान नहीं है। और जो अफसर हैं जिनको ये कार्य दिया गया है चुनाव निष्पक्ष रूप से कराएं, ये चुप क्यों बैठे हैं? और जो धांधलियाँ हम लोग सुन रहे हैं, धांधली के बाद भाजपा हार रही है। सोचिए अगर धांधली नहीं होती तो कितनी बुरी तरह हारती। एक अलग ही उत्साह है मुझे लोगों के लिए काम करने का और मेरे वार्ड की जनता को खुश रखने का, आदर्श वार्ड बनाने का जो मैंने सपना देखा है, वो मैं उसके बहुत करीब जाती नज़र आ रही हूँ। इतना सहयोग मिला मुझे सब लोगों का आज। 12 साल में तो कुछ विकास किया ही नहीं है पूर्व पार्षद ने, कुछ भी। मेरे सामने तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, सभी चुनौतियों को पूरा करूंगी। आप वार्ड में जनसंपर्क करने जा रहे हैं, किस तरह से परेशानियां बता रहे हैं? सारी ही परेशानियां हैं, नल से लेके तो स्कूल से लेके तो हॉस्पिटल से लेके तो आपको मैं वो नहीं कर सकती डिस्क्राइब कि क्या क्या परेशानियां हैं। सभी कुछ सिर्फ विकास के नाम पे पूर्व पार्षद में खुद का विकास किया। अच्छा, अगर आप जीत जाते हो तो मेरी प्राथमिकता क्या रहेगी? सब वार्ड का विकास रहेगी मेरी प्राथमिकता। विकास में हॉस्पिटल, रोड, ड्रेनेज, पानी, खेल का मैदान, बच्चों के लिए स्कूल और नशा मुक्ति केंद्र सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। आपके क्षेत्र में कितनी गरीब कॉलोनी कभी जोड़ा था आपने? 32 कितनी कॉलोनी गरीबों की? 32 कॉलोनी, 32 आप कभी नहीं हो? मैं अभी कल ही होके आई वहाँ पे।
सिर्फ पहले देखने में आया आप और आपका परिवार चमचमाती कारों में घूमता है, मगर आज तक आपको कभी भूलते भी देखिए, हमारा परिवार विरासत से सेवा करता आया है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए स्कूटी पे घूमोगे या बाइक पे घूमोगे तभी सेवा कर पाओगे। आपके पास होगा जरिया करने का तभी आप लोग कर पाओगे ना। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो मतलब आप कमाना चाह रहे हैं पार्षद बनके। हमको ऐसा कोई लालच नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं। सोफिया अन्नू पटेल, वार्ड 38। मुझे दल बदलना नहीं आता। महिला सीट पे पुरुष लड़ रहा है, महिला उसकी घर के अंदर घूंघट में बैठी हुई है। वो जनता से कैसे लड़ेगी जब उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा है? तो जनता के लिए कैसे लड़ेगी बताओ ना। कहीं काम करवाए हैं केंद्र में और ये लोग सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना पूर्व पार्षद ने अपना विकास किया है, क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ अपना घर बना है, अपनी ज़मीन ली है, अपना प्लॉट लिया है, सब कुछ अपने लिए किया है। सभी जनता में गई अभी जनसंपर्क में तो रो रही है जनता। कहना है कि कोरोना काल में मैंने काउंटर पर रहकर काम कराया और ये घर पर बैठे। कोरोना काल में किसने मदद नहीं की? सभी ने की मदद। आप एक थैला भर के एक मग्गा अगर आप किसी को मदद कहते, मदद गेहूँ देना अगर आप मदद कहते हो तो ये मदद की है उन्होंने। एक मग्गा गेहूँ जरूर दिया है उन्होंने। और हमने नगर निगम का राशन बांटा है उन्होंने, और हमने अपने आप से अपने पैसों से लोगों की मदद की, सरकारी पैसे से मदद नहीं की। सोफिया अन्नू पटेल, वार्ड 38।